आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर MP सिंह। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि आज 4 फरवरी है और हम लोग विश्व कैंसर दिवस के रूप में इस दिन को याद रखते हैं। कैंसर एक बहुत ही भयावह सी बीमारी, शायद जिसके नाम से भी डर लगने लगता है, क्योंकि लोग कैंसर को सीधा मौत से जोड़ते हैं। और सत्य भी है, क्योंकि कैंसर के रोगी को बचा पाना अमूमन बहुत मुश्किल होता है अगर हम ढंग से सही समय पर उसको पता न लगा लें या सही स्थान पर उसकी चिकित्सा न करें। आज भी हमारे देश में लगभग 10 लाख लोग प्रति वर्ष कैंसर से ग्रसित होते हैं, या ये कहिए कि कैंसर का पता लगता है 10 लाख लोगों में। शायद असल संख्या उससे भी कहीं ज़्यादा हो, जिन लोगों का पता नहीं चल पाता जांच के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में। और उनके आधे यानी लगभग 5 लाख लोग प्रति वर्ष उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यह रोग जो है वो बहुत भयावह है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो आइए जानते हैं इस विषय पर कि कैंसर है क्या, अगर हम चाहें तो इससे कैसे बच सकते हैं और हमको क्या करना चाहिए कि कैंसर से लोगों को बचाया जा सके या कम से कम लोगों की मृत्यु इसमें हो सके, या अगर मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु तो सभी की सुनिश्चित है, तो कैसे रोगी को कम से कम तकलीफ हो, जो कैंसर से ग्रसित रोगी है उसको कम से कम तकलीफ हो। इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो कैंसर है क्या? कैंसर की एक डेफिनेशन जो शायद मैंने कभी अपनी क्लास 10th में पढ़ी होगी, आज भी वही सबसे अच्छी लगती है कि कैंसर इज एन अनकंट्रोल्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स। कैंसर में जो कैंसर सेल्स हैं वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, और उनकी जो ग्रोथ होती है यानी उनकी जो वृद्धि होती है वो अनकंट्रोल्ड होती है। तो उसके अनकंट्रोल्ड होने से क्या होता है कि वो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं उनका न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको प्रॉपर ना तो न्यूट्रिशन मिल पाता है और उनको प्रेशर चेंजेस भी आते हैं और उनको डिस्ट्रक्ट भी कर देते हैं, उनको नष्ट भी करते चले जाते हैं। इसीलिए कैंसर जिस भी हिस्से में होता है बहुत भयावह होता है। अब अगर बात करें कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमको भी कैंसर हो सकता है, या कैसे, क्या वो ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे हम ये कह सकें कि शायद ये सिम्टम है तो हमको सीरियस हो जाना चाहिए, कहीं ये कोई कैंसर का प्रारंभिक लक्षण तो नहीं है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है फटीग। अगर कोई व्यक्ति कमज़ोर महसूस करने लगता है, थकान महसूस करने लगता है, अपने रोज़मर्रा के काम को करने में अपने आप को अक्षम महसूस करने लगता है, बहुत कमज़ोरी होती है, थोड़ा सा चलने पे भी उसे कमज़ोरी होती है और उसके पीछे कोई दूसरा कारण जो है उसे नज़र नहीं आता है, तो और उसकी उम्र जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। एक और चीज़, आमतौर पे वैसे तो ये कोई रूल नहीं है, लेकिन कैंसर के जो केसेस हैं वो ज़्यादा उम्र में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी 65 वर्ष के बाद जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अगर कुछ एक टाइप के कैंसर्स को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई ग्रोथ होती है, कहीं कोई गांठ होती है, कहीं कोई गिल्टी होती है, तो आपको सजग हो जाना चाहिए और चिकित्सकीय सहायता अवश्य लेनी चाहिए। अगर अचानक से आपका वजन कम होता है
या बढ़ता है तो आपको सजग हो जाना चाहिए। अमूमन कम होता है, लेकिन कुछ केसेस में बढ़ता हुआ भी देखा गया है। तो अगर आपका वजन जो है अचानक से 5 किलो 7 किलो कम हो जाता है और उसके पीछे कोई कारण नहीं है, आप खाना भी खा रहे हैं और सब कुछ ठीक है और आपने कोई विशेष प्रायोजन नहीं किया है वजन को कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए, और अचानक से आपके शरीर के वजन में कोई परिवर्तन होता है, तो आप सजग हो जाएं और अपने चिकित्सक से परामर्श कर लें। अगर आपकी त्वचा के रंग में किसी तरीके का कोई परिवर्तन आता है, अगर आपका कोई शरीर में कोई मस्सा है, कोई तिल है, अचानक से उसमें कोई परिवर्तन आता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, उसके कलर में कोई चेंजेस आते हैं, तो आपको सजग हो जाना चाहिए। अगर आपको खांसी होती है और बिना किसी कारण होती है, उसका कोई कारण आपको पता नहीं चलता है और लंबे टाइम तक रहती है और तमाम जांचों के बाद नहीं क्लियर होता है, मेडिसिन्स आमतौर पे लेने के बाद खांसी ठीक हो जाती है, तो फिर आपको सजग हो जाना चाहिए कि ये कहीं जो है कैंसर या कोई अन्य चीज़ तो नहीं है। अपने चिकित्सक से परामर्श ले लेना चाहिए। अगर आपको खाना खाते वक्त उसे निगलने में कोई परेशानी होती है, तो आपको सजग हो जाना होगा। अगर जो है आपको आवाज़ में कोई परिवर्तन आता है, अगर आवाज़ आपकी अचानक से बदल जाती है, तो आपको इसे सीरियस लेना चाहिए। अगर आपको अचानक से आपकी पाचन क्रिया में कोई परिवर्तन महसूस होता है, मैं ये नहीं कह रहा ये सारे सिम्टम्स अगर आपको हैं तो आपको कैंसर ही होगा, लेकिन आपको अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य ले लेना चाहिए अगर ये सारे सिम्टम्स आपको महसूस होते हैं तो। अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है या फिर किसी हिस्से से ब्लीडिंग होती है और जिसका कोई कारण नहीं मिलता है, जैसे जो हमारी वयोवृद्ध महिलाएं हैं, उनमें मासिक चक्र समाप्त हो जाने के बाद पुनः ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या कहीं किसी हिस्से से जैसे नाक से ब्लड आ रहा है, खांसी में ब्लड आ रहा है, बलगम में ब्लड आ रहा है, इंटेस्टाइन्स में स्टूल्स के साथ जब हम मोशन के लिए जाते हैं तो उसमें खून आता है, तो हमें सजग हो जाना चाहिए कि कहीं ये कैंसर के शुरुआती लक्षण तो नहीं है। एक बात मैं यहाँ जो कहना चाहूँगा वो ये कि कैंसर तो भयावह बीमारी है, लेकिन अगर हम इसको जल्दी ढूंढ लेते हैं, जल्दी से हम इसका पता लगा लेते हैं, या हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें अपनी दिनचर्या में, अपने लाइफ स्टाइल में उसको अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम कैंसर जैसी भयावह बीमारी से अपने आप को बचा भी पाएंगे, और अगर बाय द वे भगवान न करे ग्रसित हो जाते हैं तो शायद हम अपने आप को बचा पाएं और इसका इलाज आज की तारीख में काफ़ी हद तक संभव है। ऐसा नहीं है कि कैंसर हो गया तो उसकी चिकित्सा ही नहीं करनी है, उसका इलाज ही नहीं करना है, जी नहीं। आज भी कैंसर से होने वाली डेथ्स को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं या आगे ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं उसके समय को, अगर कोई रोगी जो है वो कैंसर से ग्रसित हो जाता है। लेकिन जितना जल्दी हम उसको ढूंढेंगे, उसका पता लगाएंगे और उसकी सही स्थान पर सही से चिकित्सा करेंगे। आइए हम लोग विचार करते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में अपनाएं तो हमको कैंसर से बच सकते हैं हम, या कैंसर का ख़तरा कम हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई भी लक्षण जो हमने अभी आपको गिनाए हैं, जैसे अत्यधिक कमज़ोरी का होना, त्वचा में रंग का बदलना, खांसी का होना, कहीं किसी हिस्से से ब्लड का आना, हाँ, ये इस तरीके के लक्षण है। अचानक से वजन का कम हो जाना, अचानक से वजन का बढ़ जाना, या त्वचा का किसी मस्से का, किसी तिल का अचानक से रंग बदल लेना, मुंह के अंदर किसी तरीके का कोई दाग आना, सफ़ेद तरीके का दाग आना, मुंह के अंदर होने वाले बार बार छाले अत्यधिक हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तमाम चिकित्सा करने के बाद ठीक नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमको सजग हो जाने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि क्या ऐसा है जिसे हम अपनी दिनचर्या में अपनाएं तो हम कैंसर जैसी भयावह बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, या हम कोशिश कर सकते हैं कि उससे होने वाले नुकसानों को कम से कम किया जाए।
तो एक तो सबसे पहले जो चीज़ है जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं या हम अवॉइड कर सकते हैं, वो है तंबाकू। चाहे वो स्मोकिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो चबाने की फॉर्म में हो, या हम किसी अन्य फॉर्म में अन्य प्रकार से तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। तंबाकू बहुत कष्टप्रद है, बहुत नुकसानदायक है और हार्ट के साथ साथ कैंसर पैदा करने में भी इसका योगदान है। दूसरी चीज़ मैं लेना चाहूँगा कि अगर आपका लेना देना रेडिएशन से है, अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें रेडिएशन से आपको जूझना पड़ता है, सपोज़ कीजिए आप मेडिकल पर्सनल हैं, आप एक्स-रे, सीटी स्कैन इसके आसपास रहते हैं, या आप कहीं किसी एटॉमिक पावर स्टेशन में काम करते हैं, या तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी बचाव के उनसे कारण हैं, जैसे अगर आप एक्स-रेज़ में रहते हैं तो अपने आप को दूसरे रूम में ही रखेंगे, या आपको जो एडवाइजेबल हैं एप्रन्स वगैरह यूज़ करना है, जो भी प्रोटोकॉल्स उसमें बताए गए हैं उसका आपको बहुत अच्छे से पालन करना चाहिए। अगर आप अपने आप इस लड़ाई में, कैंसर के विरुद्ध ये जो लड़ाई है हमारी, इसमें अगर आप अपने भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको ये सारे नियमों का पालन करना होगा। खाने पीने में विशेष ध्यान देना होगा। कुछ कार्सिनोजेनिक मटेरियल होते हैं जिसके बारे में आम तौर पे बार बार छपता रहता है, विज्ञापन भी होते रहते हैं। तो उन कार्सिनोजन से, जैसे खाने के जो रंग होते हैं उनको हमको अवॉइड करना है। प्लास्टिक के जो कप्स होते हैं, बार बार प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना है। घरों में जो माइक्रोवेव का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक के बर्तनों में खाने को बार बार हम लोग गर्म करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं जो है उसमें भी कुछ कार्सिनोजेंस के उत्पन्न होने की बात होती है, तो उसको भी हमें जो है अवॉइड करना है। बढ़ता हुआ वजन, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो वो भी कहीं ना कहीं हमें इशारा करता है कि बढ़ते हुए वजन के साथ भी ये देखा गया है कि वो कैंसर से रिलेटेड होता है। कैंसर उस तरीके के पेशेंट्स को उत्पन्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स होते हैं, उसकी लापरवाही नहीं करना है। या फिर कुछ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ेस होती हैं, जैसे फीमेल्स में सर्विसाइटिस है, सर्विक्स की कोई दिक्कत है, या अगर आपको कोलिसिस्टाइटिस है यानी गॉल ब्लैडर में आपके स्टोन है और इन्फ्लामेशन भी है, और आप लापरवाही करते हैं उसकी प्रॉपर सर्जरी कराने के लिए या उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, तो ये भी देखा गया है कि उस तरीके के केसेस में भी कई बार कैंसर डेवलप होने के चांसेस होते हैं। या आप हेपेटाइटिस के पेशेंट हैं, है ना, वायरल हेपेटाइटिस को भी कहीं ना कहीं पाया गया है कैंसर से जुड़ाव उसका। तो ये अगर कोई किस समस्याएं हैं आपको, तो निश्चित रूप से आपको सजग हो जाना चाहिए और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। या अगर आप खाते हैं, पीते हैं, अपना आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, एक्सरसाइज आपके जीवन में नहीं है, आप एक्सरसाइज करना पसंद नहीं करते, आप पैदल चलना पसंद नहीं करते, साइकिलिंग नहीं पसंद करते, सीढ़ियाँ चढ़ना पसंद नहीं करते, तो निश्चित रूप से आप बुलावा दे रहे हैं कैंसर जैसी भयावह बीमारियों को और अन्य कई बीमारियों को। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है अगर आप कैंसर को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर अब एक बार अगर हो जाता है तो इसका निदान इतना आसान नहीं है। अगर है भी तो बहुत कॉस्टली है, बहुत पैसा इसके इलाज में खर्च होता है। तो हमारी सबसे पहली जो जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने आप को कैंसर से बचाएं, हम अपने आप को इस भयावह बीमारी से बचाएं, हम अपने आसपास के लोगों को सजग करें, उन्हें प्रेरित करें इस हेल्दी दिनचर्या को अपनाने के लिए। तो क्या है हेल्दी दिनचर्या? नियमित व्यायाम, पान बीड़ी तंबाकू शराब, पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब, इन चीज़ों का हम लोग त्याग कर दें, अपने वजन को हम लोग नियंत्रित रखें। अगर कोई लक्षण जो हमने अभी बात की थी, इनमें से कोई लक्षण आपके शरीर में आपको महसूस होता है तो तुरंत किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से, तुरंत किसी योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आज की तारीख में बहुत अनेकों प्रकार के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे चिकित्सक कहते हैं तो हमको स्क्रीनिंग टेस्ट कराने से
परहेज़ नहीं करना चाहिए, तुरंत इसको स्क्रीनिंग टेस्ट को करा लेना चाहिए और अगर किसी भी तरीके का कुछ असुविधा होती है, कुछ उसमें आता है तो उसका तुरंत चिकित्सा जितना जल्दी हमें हो उतना जल्दी ले लेना चाहिए। बस इसी के साथ मैं आज की बात को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप बताए गए निर्देशों का पालन करेंगे और कहीं ना कहीं कैंसर मुक्त समाज, कैंसर मुक्त पॉपुलेशन के उद्देश्य को पाने में मदद करेंगे और स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार।